आप निश्चिंत रहिए, ना तो शिव का कोई शत्रु है, ना ही शिव किसी का। आप मुझे अपना मित्र मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा मार्ग छोड़ दीजिए। जाने दीजिए मुझे, मैं अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लूंगी, स्वयं ढूंढ लूंगी, स्वयं ढूंढ लूंगी। महादेव चाहे किसी भी रूप में, मेरे लिए महादेव ही सत्य हैं और सत्य ही महादेव। मैं उनकी अर्धांगिनी नहीं, उनकी पूर्ण अंगिनी बनूंगी। देवी, मेरा विश्वास कीजिए, आपके मन के द्वंद का अंत है मेरे पास। आइए मेरे साथ। नहीं, समस्या मेरी, समाधान मैं स्वयं करूंगी। और अब मेरे पीछे मत आइएगा, मत आइएगा, मत आइएगा। ये क्या कर रहे हैं आप? ये कैसा निकृष्ट व्यवहार है? निकृष्ट व्यवहार नहीं है देवी, पति हूं मैं आपका, और पति का धर्म होता है हर परिस्थिति में पत्नी का साथ दे। छोड़िए मुझे। इस बार मैं पार्वती को कुछ नहीं होने दूंगा। ये दृश्य कितना पीड़ादायक है प्रभु। जिन शिव को पाने के लिए देवी पार्वती ने इतने दुख सहे, तब त्याग तांडव की पराकाष्ठा पार कर दी, आज वो देवी पार्वती शिव को ही भूल गई। सृष्टि चक्र चलाने वाली देवी आदिशक्ति यदि अपनी स्मृति भूल गई तो इस संसार का संतुलन ध्वस्त हो जाएगा प्रभु। अब क्या होगा नारायण? अपस्मरा की शक्ति अपार और लक्ष्य अनिश्चित है। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ऐसे तो पूर्ण ब्रह्मांड में असुर राज्य स्थापित हो जाएगा। हे नारायण, ये स्थिति बहुत ही भयावह है। अब तो इस संसार को केवल महादेव ही बचा सकते हैं। इन असुरों का यही तो सबसे बड़ा दाव है, महादेव को पार्वती के साथ उलझा के अपने उद्देश्य की हर गांठ सुलझा ली। न जाने अब शिव और शक्ति का क्या होगा। महादेव के रहते संदेह कैसा देवी? महादेव निश्चित ही देवी पार्वती की स्मृति लौटाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
और अपस्मरा के अध्याय का अंत भी करेंगे। छोड़िए मुझे, मैंने कहा नीचे उतारिए। महादेव माता पार्वती को कहाँ लेकर जा रहे हैं? अवश्य ही कुछ अनिष्ट हुआ है। अरे श्यामला, इतनी शीघ्रता के साथ कहाँ जा रही हो? वो देखिए, महादेव माता पार्वती को गोद में लेकर जा रहे हैं। स्थिति तनिक असामान्य है। स्थिति असामान्य ही है, क्योंकि हमारे असुर लोक के वीर अपस्मरा ने पार्वती की स्मृति हर ली है और इसलिए वो अपने पति महादेव जी को भी भूल गई हैं। और कदाचित ये परिस्थिति उसी का परिणाम है। ये अनर्थ है, बहुत बड़ा पाप है। हमें क्या, हमारा संबंध न तो देवताओं से है और न ही दानवों से। हमारा संबंध तो एक दूसरे से है, एक दूसरे के प्रेम से है। ये लो, तुम फल खाओ। जिस प्रकृति से ये फल चुनकर लाए हैं उसकी देवी है माता पार्वती, और उनकी ये अवस्था संपूर्ण प्रकृति के साथ अन्याय है। रुको श्यामला, ये संघर्ष देवों और असुरों के बीच है। महादेव बलशाली हैं, सामर्थ्य हैं, वो अपनी समस्या स्वयं सुलझा लेंगे। केवल यह स्मरण रखो कि ब्रह्मदेव के वरदान से तुम्हें अति बलशाली पुत्र प्राप्त होने वाला है, जिसकी पहचान तुम्हारे नाम से होगी। सारा संसार उसे महिषासुर के नाम से जानेगा, महिषासुर के नाम से जानेगा, महिषासुर के नाम से जानेगा। कैलाश में आंधी, कुछ अनिष्ट होने का संकेत तो नहीं? कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो! ये क्या कर रहे हो तुम? माता, ये कहाँ लाए हैं मुझे? मैंने कहा छोड़िए, छोड़िए मुझे, मैंने कहा छोड़िए। महादेव माता को क्या हो गया? बताइए ना महादेव। बताइए ना महादेव, माता ठीक तो है ना? माता? माता, माँ, माँ आप ऐसे क्यों देख रही है सब कुछ? जैसे जैसे आप पहली बार कैलाश आई हो। बहुत प्यारे हो तुम। तुमने मुझे माता कहा, मुझे अच्छा लगा।
किंतु मैं तुम्हारी माता नहीं, किंतु मैं तुम्हारी माता नहीं, किंतु मैं तुम्हारी माता नहीं। माँ आप ये क्या कह रही है? मेरी 8 माताओं में से एक माता आप भी है और सदा रहेंगी। वो क्या रहा है यहाँ? जितना विचित्र स्थान उतने ही विचित्र लोग। हर कोई बिना बात के मुझसे संबंध जोड़ रहा है। कोई मुझे पत्नी कह रहा है और कोई माता। मुझे नहीं रहना यहाँ। देवी, धीरज रखिए। आपके लिए इससे सुरक्षित स्थान नहीं है। कृपया करके बैठ जाइए। आप बलपूर्वक मुझे यहाँ नहीं रोक सकते। मैं अपना मन बना चुकी हूँ। सुना नहीं? मैंने कहा बैठ जाइए। देवी, इतनी हट उचित नहीं। किंतु मैं बैठ जाइए देवी। और स्मरण रहे, मेरे लौट कर आने तक आप यहीं रहेंगे, आप यहीं रहेंगे, आप यहीं रहेंगे। नंदी, मेरे साथ चलो। जी महादेव।